आखिरकार वह क्षण आ ही गया जब भारत ने अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के लिए ऐसा इंजन तैयार किया जो न सिर्फ हमारे आकाश की ताकत को दोगुना कर सकता है, बल्कि दुनिया को भी हमारी शक्ति का एहसास दिलाएगा। यह सफलता भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम है और यह सब संभव हुआ है डीआरडीओ के कावेरी इंजन की मदद से। अब सवाल यह उठता है, क्या कावेरी इंजन सच में भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा? इस वीडियो में हम उसी कावेरी इंजन और उसके तेजस से जुड़ी कुछ बेहतरीन अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जानकारी न सिर्फ आपके लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह देश की रक्षा तकनीक को लेकर हमारे दृष्टिकोण को भी बदलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कावेरी इंजन की। यह इंजन भारत के गैस टरबाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी GTRI द्वारा विकसित किया गया था। शुरुआती दिनों में कावेरी इंजन को लेकर कई सवाल उठे थे। क्या यह पर्याप्त ताकत पैदा करेगा? क्या यह विदेशों से आए इंजन जैसे F-44 की तरह प्रदर्शन करेगा? इन सवालों ने कावेरी के विकास को लेकर बहुत से संशय पैदा किए थे, लेकिन जैसे जैसे परीक्षण और सुधार हुए, कावेरी ने उन सभी शंकाओं को दूर कर दिया। अब आते हैं तेजस की ओर। तेजस एक हल्का सिंगल इंजन फाइटर जेट है जो भारत की वायुसेना की महत्वपूर्ण ताकत बनने की राह पर है। इस विमान के लिए इंजन का चयन बेहद महत्वपूर्ण था। बिना सक्षम इंजन के कोई भी लड़ाकू विमान अपना असली प्रदर्शन नहीं दिखा सकता, और यहीं पर कावेरी का रोल शुरू होता है। अगर कावेरी इंजन की ताकत और प्रदर्शन सही रहता तो यह तेजस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता था। पहले डीआरडीओ और GTRI के वैज्ञानिकों को भी शक था कि क्या कावेरी उतनी शक्ति उत्पन्न कर पाएगा, खासकर जब बात आती है उस खतरनाक उड्डान की जिसे हम आफ्टरबर्नर थ्रस्ट कहते हैं। इसके बिना किसी भी लड़ाकू विमान की पावर कम पड़ सकती है। लेकिन जब कावेरी इंजन ने परीक्षणों के दौरान उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकत दिखाई तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे जैसे परीक्षण आगे बढ़े, कावेरी ने अपनी शक्तियों को साबित किया और वैज्ञानिकों के सारे संदेह खत्म कर दिए। न सिर्फ आफ्टर बर्नर थ्रस्ट में, बल्कि ग्राउंड क्लियरेंस में भी कावेरी ने हर बार अपनी ताकत दिखाई। यह हर एक परीक्षण भारत के आत्मनिर्भरता की ओर एक और कदम बढ़ा रहा था। अब बात करते हैं कावेरी इंजन की असली ताकत और इसके प्रभाव की। जब कावेरी का परीक्षण किया गया तो यह एक बड़ा आश्चर्य था। F-404 जो पहले तेजस में इस्तेमाल हो रहा था के मुकाबले कावेरी ने ज्यादा आफ्टर बर्नर थ्रस्ट उत्पन्न किया। F-404 इंजन 84 किलोटन के आसपास का थ्रस्ट उत्पन्न करता है, जबकि कावेरी ने 98 किलोटन का थ्रस्ट पैदा किया और यह रिकॉर्ड भी तोड़ा। इसके अलावा कावेरी के परीक्षणों में यह भी साबित हुआ कि इसके द्वारा उत्पन्न थ्रस्ट कई मामलों में F-44 से बेहतर था। अब कावेरी इंजन सिर्फ तेजस तक ही सीमित नहीं रहेगा। भारत के पास यह क्षमता है कि वह भविष्य में अपने दूसरे विमानों के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सके। साथ ही तेजस के नए वेरिएंट्स जैसे तेजस MK-3 में कावेरी इंजन का और उन्नत संस्करण लगाया जाएगा, जिससे उसकी ताकत और अधिक बढ़ जाएगी। तो अब यह कहना गलत नहीं होगा कि कावेरी इंजन और तेजस का यह इंटीग्रेशन भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित हुआ है। अब हम किसी भी अन्य देश पर निर्भर नहीं हैं। डीआरडीओ ने यह साबित कर दिया है कि भारत अपनी रक्षा तकनीकी के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन चुका है। कावेरी इंजन ने न सिर्फ हमारे वैज्ञानिकों के संदेहों को दूर किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि भारतीय तकनीकी स्तर पर कोई कमी नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि कावेरी इंजन भविष्य में और अधिक जेट विमानों को नई शक्ति देगा? क्या भारत अपनी वायुसेना को और भी मजबूत बना सकता है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे और अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। जय हिंद।